जब मैं छोटा था तब दादाजी घर की पुरानी बकरी को मारना चाहते थे, लेकिन छोटे चाचा जी उस बकरी के आगे आकर खड़े हो गए और उसे बचाने की जिद पकड़ ली। दादाजी को बहुत गुस्सा आया और वे चाचा पर जोर से चिल्लाए, तू बेशर्म कहीं का, तूने जो शर्मनाक काम किया है वो पूरे गांव में फैल चुका है। तुझे शर्म नहीं आती, लेकिन मुझे तो आती है, हट जा यहाँ से। चाचा जी ने साफ मना कर दिया, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बकरी को मारना नहीं है। दादाजी और भी भड़क गए, तू मेरी इज्जत और मिट्टी में मिलाएगा क्या? तभी दादी जी बीच में आई और शांत स्वर में बोली, बुढ़े, जो हो गया सो हो गया, जब हमारे पास पैसे जमा हो जाएंगे तो इसकी शादी करवा देंगे। दादाजी बोले, आसान है कहना, पैसे कहां से आएंगे? दादी जी ने सुझाव दिया, गांव के मुहाने पर जो विधवा औरत रहती है वो राजी हो जाए तो उससे इसकी शादी करवा दो। ये उससे कहीं बेहतर है कि ये बकरी के पीछे पागल रहे। उसी रात दादाजी बाहर जाने लगे तो दादी जी ने उन्हें रोका, बुढ़े, चाहे जो भी हो, पहले उनका काम खत्म होने दो, तभी जाओ। दादाजी बड़बड़ाते रहे, उस नालायक ने आधी रात को भी चैन नहीं लेने दिया, आज तो उसे सबक सिखाकर रहूंगा। दादी जी ने समझाया, रुको, उसकी नाक बहुत नाजुक है और स्वभाव से गुस्सैल है, अभी गए तो ना जाने क्या हो जाए, थोड़ा इंतजार करो। मैंने पूछा, दादाजी बाहर क्या हो रहा है? दादी ने जल्दी से कहा, तू सो जा, हम देख लेंगे। कुछ समय बाद बकरी का पेट धीरे धीरे बड़ा होने लगा, यानी वो गर्भवती हो गई थी। जब भी मैं उसे घास खिलाने जाता मुझे लगता कि वो अजीब तरीके से मुझे घूर रही है। उसकी नजरें डरावनी लगती थी। मैं डर के मारे भागकर दादी जी के पास आ जाता। दादी, बकरी मुझे देख रही है, वो मुझे खा जाएगी। दादी जी ने पूछा, लोहे के नाम से पुकारते थे मुझे, ये कब से हो रहा है? जब से वो गर्भवती हुई है, चाहे मैं उसे खाना खिलाने जाऊं या पास से गुजरूं, वो हमेशा मुझे घूरती रहती है, बहुत डर लगता है। दादी जी घबरा गई और दादाजी को बुलाया, बुढ़े जल्दी आओ, ये बकरी हमारे पोते को घूरती रहती है, लगता है ये जानवर शैतान बन गया है। दादाजी ने पूछा, क्या सच में? मैंने कहा, हाँ दादाजी, जब भी मैं बाड़े के पास जाता हूँ वो मुझे ऐसे देखती है जैसे खाना चाहती हो। दादाजी गंभीर हो गए और बोले, बेटा, तू उस बकरी के पास बिल्कुल मत जाना, अब मैं ही उसे खाना दूंगा। फिर दादी से बोले, जैसे ही यह बकरी बच्चा दे दे, फौरन शहर के कसाई बुढ़े झाओ को बुलवाओ और इसे बेच दो। जैसे ही दादी ने यह बात कही, बकरी ने जोर से आवाज लगाई और एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जिसका चेहरा इंसान जैसा था। हम सब डर के मारे कांप उठे, हे भगवान, यह क्या राक्षस है? दादाजी फौरन बोले, मैं अभी कसाई झाओ को लेने जाता हूं, तुम लोग